5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 एंड अ टर्म ऑफ एन एपी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक एपी सीक्वेंस कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एपी सीरीज विच includes n numbers of terms where n belongs to natural number। मतलब जो n की वैल्यू होगी वो 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कितनी भी हो सकती है। एंड इसमें हम मानेंगे एंड हियर कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी सीरीज इज डी। हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डी मानेंगे। तो हमारा एपी सीक्वेंस हो जो एपी सीरीज होगा A1 A2 A3 एंड कितने टर्म्स थे, n नंबर ऑफ टर्म्स थे। सो an तक जाएंगे हम। तो जो हमारा an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टी A1 प्लस n माइनस 1d, where an is nth term and a1 is first term and n is natural number जो बिलोंग करती वैल्यू and d is कॉमन डिफरेंस। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे आंसर्स आते जाएंगे। तो फॉर फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टी 1, तो हम an की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर a1 n की जगह 1 पुट करेंगे हम, तो a1 प्लस n की जगह 1 1 माइनस 1d, तो a1 इक्वल टी a1। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म। अब फॉर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए n इक्वल टी 2, तो an इक्वल टी a1 प्लस n माइनस 1d। तो हमें सेकेंड टर्म चाहिए, तो an इक्वल टी a2 a1 प्लस 2 माइनस 1d a2 इक्वल टी a1 प्लस d। तो ये हमारा सेकेंड टर्म a1 प्लस d। हमने एपी सीक्वेंस लेट किया था a1 a2 a3, तो हमने a1 में कोई कुछ वैल्यू ऐड करेंगे जिससे हमारी a2 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे a2 देखा a1 प्लस d, तो ये हमने यहाँ पे d वैल्यू ऐड की है। इसी तरह सीक्वेंस चलता रहेगा, कॉमन डिफरेंस d है इसका। एंड फॉर nth टर्म, अब हमें n की वैल्यू n है, तो हमें an की वैल्यू निकालनी है। an इक्वल टी a1 प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट a is the first term, d is common difference and an the nth term of an AP। हमें क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं एंड हमें गिवन है फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d एंड nth टर्म। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टी 7 d इक्वल टी 3 n इक्वल टी 8। हमें फाइंड करना है nth टर्म। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, an इक्वल टी a प्लस n माइनस 1d, वेयर an इज nth टर्म एंड a इज फर्स्ट टर्म एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस। तो हमें an फाइंड करना है, तो हम बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 एंड d की वैल्यू 3। तो an इक्वल टी 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 मल्टीप्लाई 3। तो an इक्वल टी 7 प्लस 7 3 से 21, an इक्वल टी 28। ये हमारा आंसर। तो हमारा सेकेंड पार्ट है a इक्वल टी माइनस 18 d हमें फाइंड करना है, n इक्वल टी 10 एंड an इक्वल टी 0। तो हम सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, an इक्वल टी a प्लस n माइनस 1d, जो गिवन है उसमें पुट कर देंगे और जो फाइंड करना है वो अपने आप आ जाएगा हमारा। an इक्वल टी 0, a इक्वल टी माइनस 18 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 एंड d फाइंड करना हमें। तो 0 इक्वल टी माइनस 18, 10 माइनस 1
90, ये -18 इधर जाके +18 इक्वल टू 90, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो d इक्वल टू 18/9 विच इज़ 2। तो d की वैल्यू हमारी 2 आ गई आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट है a इक्वल टू, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म, एंड d इक्वल टू -3 एंड n इक्वल टू 18 एंड ए एन इक्वल टू -5 गिवन है। तो हम इसमें सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1d। ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 18 -1 एंड डी की वैल्यू -3। तो -5 ए प्लस 18 -1 इज़ 17 मल्टीप्लाई -3 -5 ए प्लस एंड 17 मल्टीप्लाई 3 इज़ -51। तो -5 इक्वल टू ए प्लस -51, ये 51 माइनस उधर जाके +51, तो 51 - 5 इक्वल टू ए, 51 - 5 इज़ 46। तो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 46 आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है ए इक्वल टू -18.9, डी इक्वल टू 2.5 एंड एन इक्वल टू, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है एंड ए वन गिवन है 3.6। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1d। ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है -1 एंड डी की वैल्यू है 2.5। तो ये -18.9 इधर जाके +18.9 एन -1 मल्टीप्लाई 2.5, 3.6 प्लस 18.9 इज 22.5 इक्वल टू एन -1 मल्टीप्लाई 2.5। अब यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई हो गया तो जाके डिवाइड, तो 22.5 डिवाइड 2.5 इक्वल टू एन -1। तो दोनों के पास फर्स्ट यूनिट प्लेस पे डेसिमल है तो ये आपस में कैंसिल, तो 225/25 इक्वल टू एन -1। 225 डिवाइड 25 इज़ 9 इक्वल टू एन -1। ये -1 हो जाएगा +1, तो 9 + 1 इक्वल टू एन, तो 9 + 1 इज़ 10, तो n इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है ए इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू 0 एंड एन इक्वल टू 105। हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1d। ए एन फाइंड करना है हमें, ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन की वैल्यू है 105 -1 एंड डी की वैल्यू है 0। तो ए एन इक्वल टू 3.5। अब हम किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 0, और 3.5 प्लस 0 इज़ 3.5। तो ए एन की वैल्यू आ गई 3.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी। हमें कोई एक एपी सीरीज़ गिवन है, हमें उसका 30th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है हमें एपी सीरीज़ गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ए इक्वल टू 10, जो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो 10 है। हमें कौन सा टर्म निकालना है 30th टर्म, तो एन इक्वल टू 30, ये भी पता फाइंड पता है हमें। तो हमें सिर्फ A30 की वैल्यू निकालनी है, A30। तो हम इसमें सिंपल फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1d। तो हमें ए एन फाइंड करना है, ए गिवन है, एन भी गिवन है, तो हमें सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। तो डी हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो A2 - A1। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आ जाता है हमारा। तो A2 सेकेंड टर्म है 7 एंड -A1 है 10, तो D इक्वल टू -3, ये फाइंड करना था हमें। तो बस हमें सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। तो A30th टर्म, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन की वैल्यू है 30
-1 एंड डी की वैल्यू है -3। 10 प्लस 30 -1 इज 29 मल्टीप्लाई -3। 10 29 मल्टीप्लाई 3 इज 87 और प्लस 29 मल्टीप्लाई -3 इज -87 एंड 10 -87 इज -77। तो 8/30 टर्म इज -77। तो हमारा 8/30 टर्म की वैल्यू -77, तो ये ऑप्शन सी है आंसर। तो हमारा सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ द एपी। हमें 11th टर्म फाइंड करनी है एपी की, जिसमें एपी सीक्वेंस गिवन है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है, ए 11th फाइंड करना है हमें। तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे an = a प्लस n-1d। और इसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। ए एन फाइंड करना है। ए फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3 -3। nth टर्म कौन सी टर्म निकालनी है, 11th। तो n = 11 भी गिवन है हमें। तो हमें डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है ना। तो हम डी निकालेंगे a2 - a1। तो सेकेंड टर्म है हमारी -1/2 माइनस एंड फर्स्ट टर्म है -3। तो -1/2 माइनस माइनस +3। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2। तो -1 + 6 विच इज़ 5/2। तो हमारी डी की वैल्यू है 5/2। तो अब हम इस सब वैल्यू को ए एन में पुट कर देंगे। तो हमें ए 11th टर्म निकालनी है। तो a + 11 - 1d, a 11 ए की वैल्यू है -3 प्लस 11 - 1 10 एंड डी की वैल्यू है 5/2। 2 5 = 10। तो a 11 = -3 प्लस 5 5 = 25। तो a 11 = -3 + 25 इज +22। तो ये हमारा आंसर। तो आप बी वाले पे टिक कर लीजिएगा। नंबर 3 इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस। हमें क्वेश्चन में एपीज गिवन है, हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है हमें वो लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू गिवन है हमें 2 एंड थर्ड टर्म a3 = 26 गिवन है। क्या हम a3 की जगह a + 3 - 1d लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है an = a + n-1d। तो हमें थर्ड टर्म निकालनी है, तो n की जगह 3 पुट कर देंगे। तो हमने n की जगह 3 पुट कर दिया है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या गिवन है, +2। तो 2 + 3 - 1 इज 2, d = 26। ये +2 दे जाके -2, तो 2d = 26 - 2, तो 2d = 24। ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो d = 24/2 विच इज़ 12। तो हमारी d की वैल्यू 12 आ गई है। और हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म। तो a2, तो a2 का क्या फॉर्मूला होगा, a + 2 - 1d। तो a2 = a की क्या वैल्यू है हमारी 3, सॉरी a की वैल्यू है 2 प्लस 2 - 1 इज 1 एंड d की वैल्यू है 12। तो a2 = 2 + 1 × 12 इज +12। a2 = 2 + 12, a2 = 14। तो हमारी सेकेंड टर्म है 14 आंसर। तो ये मिसिंग बॉक्स में हमारा आंसर हो गया 14। तो हमारा सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म 13, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म 3 गिवन है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसे लिखेंगे a2, सेकेंड टर्म इज 13। हम a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, a + 2 - 1d = 13।
तो a प्लस 2 माइनस 1 इज़ 1, तो 1 मल्टीप्लाइड इज d इक्वल टू 13। तो हमें a प्लस डी की वैल्यू 13 है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हमें फोर्थ टर्म गिवन है a4 इक्वल टू 3। a4 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 4 माइनस 1d इक्वल टू 3। तो a प्लस 4 माइनस 1 इज 3d इक्वल टू 3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह फॉर्म कर रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे a और d दो वेरिएबल्स हैं और ये इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड है a प्लस 3d इक्वल टू 3 एंड फर्स्ट है a प्लस डी इक्वल टू 13। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस a माइनस ए एंड प्लस डी माइनस डी में कन्वर्ट हो जाएगा। a माइनस ए इज कैंसल एंड 3d माइनस डी इज 2d एंड ये प्लस 13 भी माइनस 13 में कन्वर्ट होगा, साइन चेंज होते हैं। तो 3 माइनस 13 इज माइनस 10। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, दो जगह डिवाइड, तो d इक्वल टू माइनस 10/2, d इक्वल टू माइनस 5। तो हमारी d की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इस d को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस d की वैल्यू -5। तो a प्लस -5 इक्वल टू 13। ये -5 हो जाएगा +5, तो a इक्वल टू 13 + 5, तो a इक्वल टू 18। तो हमारी a और d की वैल्यू फाइंड हो गई है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a एंड a की वैल्यू है 18, ये हमारा आंसर। एंड थर्ड टर्म a3। तो a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3 माइनस 1d। तो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इज 2d। तो a की वैल्यू है 18 प्लस 2 और d की वैल्यू है -5। तो 18 एंड 2 मल्टीप्लाई -5 इज -10। तो 18 माइनस 10 इज 8। तो हमारी a3 की वैल्यू है 8। तो जो हमारे मिसिंग बॉक्सेस थी, a फर्स्ट 18, 13 एंड थर्ड टर्म इज 8 एंड 3 आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट है 5, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 9 1/2। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 9 टू 18 प्लस 19, तो 19/2। तो हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5 गिवन है एंड फोर्थ टर्म a फोर्थ इक्वल टू 19/2। तो हम a4 की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 19/2। बिल्कुल, तो ये a प्लस 4 माइनस 1 इज 3d 19/2। इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी d की वैल्यू आ जाएगी। तो a इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। ये +5 उधर जाके -5, तो 3d इक्वल टू 19/2 -5। 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 3d इक्वल टू 2, 19 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो 3d इक्वल टू 19 माइनस 10/2, 3d इक्वल टू 9/2। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो d इक्वल टू 9, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 9 कैंसिल, तो d इक्वल टू 3/2। तो हमारी d की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंड टर्म a2। तो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2 माइनस 1d। तो a प्लस d, a की वैल्यू है 5
एंड डी की वैल्यू है 3/2। तो यहाँ पे एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2, 5 × 2 + 3, तो 10 + 3/2 विच इज़ 13/2। तो जो हमारी ए सेकेंड की वैल्यू है 13/2। अब हम ए थर्ड की वैल्यू निकालेंगे, थर्ड टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है a + 3 - 1d। a + 3 - 1 इज 2d। अब सिंपल वैल्यू पुट a = 5 + 2 एंड d की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 3 विच इज़ 8। तो a थर्ड = 8। तो जो हमारे बॉक्सेस थे 5 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड 9 1/2। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू है 13/2 एंड थर्ड टर्म की वैल्यू है 8। आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है -4 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। तो ए की वैल्यू है -4 एंड सिक्स्थ टर्म की वैल्यू है 6। ए 6 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, a + 6 - 1d = 6। अब इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू है -4 + 6 - 1 इज़ 5d = 6। ये -4 तो जाके +4, तो 5d = 6 + 4 5d = 10। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो d = 10/5 विच इज़ 2। तो हमारी d की वैल्यू 2 आ गई है। तो हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म, तो a2। तो a2 का फॉर्मूला होगा a + 2 - 1d। तो a + 2 - 1 इज़ 1 एंड 1 × d इज़ d। a + d, तो a की वैल्यू है -4 प्लस एंड डी की वैल्यू है 2। तो a2 की वैल्यू हो गई -2। अब थर्ड टर्म a3, a + 3 - 1d। a + 3 - 1 इज़ 2, 2d। a की वैल्यू है -4 प्लस 2 × d की वैल्यू है 2। तो -4 + 2 × 2 इज़ 4। तो a3 की वैल्यू हो गई 0। तो a फोर्थ a + 4 - 1d। तो a की वैल्यू है -4 प्लस 3, 4 - 1 इज़ 3 एंड d की वैल्यू है 2। तो -4 + 3 × 2 = 6। तो -4 + 6 इज़ +2। तो a फोर्थ की वैल्यू गई +2 एंड a फिफ्थ a + 5 - 1d। तो a 5 - 1 इज़ 4d। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू है -4 + 4 × d की वैल्यू है +2। तो -4 + 4 × 2 = 8। तो a फिफ्थ की वैल्यू हो गई +4। तो जो हमारे मिसिंग टर्म्स थे -4, सेकेंड टर्म की वैल्यू -2, थर्ड टर्म की वैल्यू 0, फोर्थ टर्म की वैल्यू 2 एंड फिफ्थ टर्म की वैल्यू 4। ये हमारा आंसर। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज़ 38, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज़ -22। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे वो लिख लेंगे। तो हमें सेकेंड टर्म गिवन है +38 एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है हमें -22। तो हम सेकेंड टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, a + 2 - 1d। तो a 2 - 1 इज़ 1, तो a + d = 38। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे एंड a सिक्स्थ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो a सिक्स्थ की जगह क्या लिख सकते हैं, a + 6 - 1d जो कि इक्वल है -22। तो a + 6 - 1 इज़ 5d। तो हम इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड है a + 5d
इक्वल टू -22 एंड फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू 38। तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस a माइनस ए में एंड प्लस डी माइनस डी में एंड प्लस 38 माइनस 38 में। a माइनस ए कैंसिल एंड 5d माइनस डी इज 4d एंड -22 एंड -38 इज -16। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो d इक्वल टू -16/4, तो d इक्वल टू -15। अब हम इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी इक्वल टू 38। तो a d की वैल्यू क्या आई हमारी -15, -15 इक्वल टू 38। a प्लस माइनस -15 इक्वल टू 38। ये -15 हो जाके +15, तो a इक्वल टू 38 + 15, तो a इक्वल टू 53। तो हमारी a की वैल्यू आ गई एंड d की वैल्यू आ गई। तो हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 53, 53 एंड सेकेंड टर्म थर्ड टर्म a3। तो a3 की जगह क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, a प्लस 3 - 1d विच इज़ a प्लस 3 - 1 इज 2d। अब यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। a3 की वैल्यू है 53 + 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -15, तो 53 + 2 मल्टीप्लाई -15 इज -30 विच इज़ 23। तो हमारी a थर्ड की वैल्यू आ गई 23। सिमिलरली a फोर्थ, तो a फोर्थ की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 - 1d विच इज़ a प्लस 3d। a की वैल्यू है 53 + 3 मल्टीप्लाई -15, तो 53 3 मल्टीप्लाई -15 इज -45, तो 53 - 45 इज 8, तो a फोर्थ की वैल्यू 8 एंड a फिफ्थ a प्लस 5 - 1d, तो a प्लस 5 माइनस इज 4d। a की वैल्यू है 53 + 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -15, तो 53 + 4 मल्टीप्लाई 15 इज -60, तो 53 - 60 इज -7, तो हमारी a फिफ्थ की वैल्यू हो गई -7। तो हम फिल कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 53, सेकेंड टर्म 38 गिवन था एंड थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई 23 एंड फोर्थ टर्म की वैल्यू 8 एंड फिफ्थ टर्म की वैल्यू -7। क्वेश्चन 4, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। हमें फाइंड करना है जो ये 78 टर्म है वो कौन से टर्म पे आएगा नंबर पे। तो हम an इक्वल टू 78 मान लेते हैं। ये हम लेट करते हैं कि जो 78 है वो nth टर्म पे नंबर है, तो लेट 78 बी दी nth टर्म। जो 78 है वो nth टर्म नंबर है, तो nth टर्म an इक्वल टू 78। an की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस n - 1d इक्वल टू 78। अब हम इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा n आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या गिवन है हमारी, फर्स्ट टर्म 3। क्या हम d निकाल सकते हैं, बिल्कुल, a2 - a1, a2 की वैल्यू है 8 - 3, तो d इक्वल टू 5। तो हम इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा n आ जाएगा कि कौन से नंबर का टर्म है ये। तो a की वैल्यू क्या है 3 + n - 1, d की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 78। ये +3 तो जाके -3, तो n - 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 78 - 3 n - 1,
मल्टीप्लाई 5, 78 माइनस 3 इज 75। ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल टू 75/5, n माइनस 1, 75/5 इज 15, n माइनस 1, n ये माइनस 1 उधर जाके +1, तो 15 + 1, n इक्वल टू 16। तो हमारी n की वैल्यू 16 आ गई। सो 78 इज द 16th टर्म ऑफ द AP। जो ये 78 है वो 16th नंबर का टर्म है AP में। आंसर